हुकूमत का जवाब तैयार, पीटीआई का बैठने से साफ इनकार। स्पीकर कौमी असम्बली ने हुकूमती और पीटीआई की मुज़ाकराती कमेटियों का इजलास आज बुला लिया। तहरीक इंसाफ जुडिशल कमीशन के मुतालबे पर जज गए। स्पीकर अयाज सादिक अपोजिशन लीडर उमर अयूब से टेलीफोनिक रब्ता, मुज़ाकरात में शिरकत की दावत। कहा मुज़ाकरात से मामलात का हल निकाला जा सकता है। उमर अयूब बोले कमीशन की तश्कील के बगैर मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ सकते। राब्ते के बाद भी पीटीआई का मुज़ाकरात में शिरकत से इनकार। बैरिस्टर गोहर भी पहले मुज़ाकरात में ना बैठने का बता चुके। हुकूमत ने पीटीआई मुतालबात पर जवाब तैयार कर लिया। अगर तहरीक इंसाफ वाले इजलास में आए तो जवाब दे दिया जाएगा। सेनेटर इरफान सिद्दीकी कहते हैं पीटीआई वाले ना आए तो स्पीकर कमेटियां तहलील कर देंगे। वज़ीर आज़म ने मुज़ाकरात से गुरेज को गैर जमहूरी रवैया करार दे दिया। कहा बातचीत ना करने से कशीदगी का माहौल पैदा होता है, कौमी यकजहती की फ़ज़ा को भी नुकसान पहुँचता है। पाकिस्तान को हंगामों की नहीं मुफाहमत की ज़रूरत है। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के तर्जुमान इरफान सिद्दीकी की वज़ीर आज़म से मुलाकात, मुज़ाकरात की तफसील बताई। शहबाज शरीफ ने कहा सियासी जमातों के राब्ते जमहूरियत की रूह हैं। राब्तों से मसाइल हल करने के लिए मुश्तरका लाहेअमल तैयार करने में मदद मिलती है। मुल्क तरक्की कर रहा, किसी को रुकावट डालने की इजाज़त नहीं देंगे। वज़ीर आज़म से JUI अब्दुल गफूर हैदरी और उस्मान बादीनी की भी मुलाकात हुई। सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू। सरेला मकां से तलब हुई, सुए मुंतहा वो चले नबी। रजब की 27वीं शब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अर्श मुअल्ला पर तशरीफ़ ले गए। शब मिराज इंतहाई मजहबी अक़ीदत व एहतराम से मनाई गई। मसाजिद में महाफिल और इबादत का खुसूसी एहतमाम किया गया। दरूद व सलाम और नात ख़ानी की महफिलें हुई, नवाफिल भी अदा किए गए। उलमा कराम ने वाक़े मिराज और उसकी फजीलत पर रोशनी डाली। गवर्नर हाउस कराची में शब मिराज की मुनासबत से महफिल मिलाद का इनेकाद। गवर्नर सिंध कामरान जसोरी, खालिद मकबूल सिद्दीकी, फारूक सत्तार और दीगर की शिरकत। शहरियों की बड़ी तादाद भी महफिल में शरीक हुई। सिंध में आज तालीमी इदारे बंद रहेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को टेलीफोन। व्हाइट हाउस के एलामिया के मुताबिक दो तरफा तिजारती ताल्लुकात और खित्ते के मुख्तलिफ उमूर पर गुफ्तगू की गई। सदर ट्रंप ने जोर दिया कि भारत अमरीकी साख्ता सिक्योरिटी आलात की खरीदारी में इजाफा करे। स्टेट बैंक का शरह सूद में 1% कमी का इम्कान, शरह सूद 13 से 12% पर आ गई। पॉलिसी रेट में 120 पॉइंट्स की कमी। गवर्नर स्टेट बैंक का मॉनिटरी पॉलिसी का ऐलान। कहा अफरात ज़र कुछ माह में कम हुआ, जनवरी का दिसंबर से भी कम रहेगा। ज़र मुबादला ज़खायर में तवक्कुआत से ज़्यादा इस्तेहकाम आया। आने वाले महीनों में अफरात ज़र की शरह में इजाफा होगा। बिजली के नरखों में खातर खा कमी आएगी इंशाअल्लाह अगले चंद महीनों में, और इससे पाकिस्तान की तरक्की एक्सपोर्ट्स कंपटीशन की पोजीशन में आ जाएगी। मेरा अगर बस चले तो आज मैं पूरे पाकिस्तान में जो टैक्स रेट है वो फिल फॉर 15% मैं कम कर दूँ। लेकिन इस वक्त IMF की मजबूरी है, इस वक्त आपकी जो महंगाई की शरह वो 5% से कम है। बैंकों के पॉलिसी रेट हैं वो इस वक्त 13% पर हैं। मुझे पूरा यकीन है कि अल्लाह ताला के फजल करम से ये IMF का आखिरी प्रोग्राम होगा। मेरा बस चले तो टैक्स की शरह 15% कम कर दूं, मगर IMF की वजह से मजबूर हूं। चंद माह में बिजली की कीमतों में नुमायां कमी होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब। कहा अगले चंद माह में पाकिस्तान की तरक्की एक्सपोर्ट में इजाफा होगा। मुझे यकीन है ये IMF का आखिरी प्रोग्राम साबित होगा। सेनेट की कायमा कमेटी दाखिला ने पीका एक्ट में तरमीम का बिल मंजूर कर लिया। रिपोर्ट ऐवान में पेश। कमेटी इजलास में सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने बिल की मुखालफत की। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा वज़ीर इत्तलात के साथ सहाफ़ियों की मुलाकात में कुछ तरमीम पर इत्तफाक हुआ। क्या वज़ारत दाखिला कौमी असम्बली से मंजूर बिल में नई तरमीम चाहती है? सेक्रेटरी दाखिला ने कहा कौमी असम्बली से मंजूर करदा बिल को इसी सूरत में मंजूर किया जाए। जिस तरीके से कतगने लगाने जाने की कोशिश की जा रही है और इसको क्रिमिनलाइज किया जा रहा है
कि आइंदा कोई बंदा फेक न्यूज़ की आड़ में जिसको चाहे उसको उठाया जाए, इसकी हम शदीद मजम्मत करते हैं। ये बुनियादी तौर पर जो कवानीन लेके आ रहे हैं, ये मार्शल लॉ प्लस है। यानी जिस तरह मार्शल लॉ में बुनियादी हुकूक मुअत्तल होते हैं, तो इस कवानीन के जरिए पार्लियामेंट जो है वो रिडंडेंट हो गया है। पीटीआई का पीका एक्ट में तरमीम अदालत में चैलेंज करने का ऐलान। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं, पीका एक्ट के तहत जिसको चाहेंगे फेक न्यूज़ के इल्ज़ाम में उठा लेंगे। असद कैसर बोले, हुकूमत जो कवानीन ला रही है वो बुनियादी तौर पर सिविल मार्शल लॉ है। पीका एक्ट के खिलाफ मुल्कगीर तहरीक में शामिल होंगे। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, पीका एक्ट में तरमीम का बिल सहाफ़ियों के गले का फंदा है। अली जफर बोले, आज़ादी इजहार राय पर कदगन लगा दी गई। पीएफयूजे ने आज मुल्क भर में एहतजाज की कॉल दे दी। सदर अफजल बख्श की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा बिल लाने से कबल किसी सहाफ़ी तंजीम से मशवरा नहीं किया गया। आज से आज़ादी सहाफ़त तहरीक का आगाज़ होगा। सहाफ़ती तंजीमों की जॉइंट एक्शन कमेटी का पीएफयूजी के मुल्कगीर एहतजाज में शिरकत का ऐलान। जॉइंट एक्शन कमेटी ने कहा, हुकूमत की जानिब से मुशावरत की यकीन दहानी कराई गई। सहाफ़ी तंजीमों और स्टेक होल्डर्स को सुने बगैर उजलत में बिल मंजूर किया गया। मुतनाज़ा बिल की मंजूरी हुकूमती अज़ाइम और बदनीयती का वाज़ेह सबूत है। जॉइंट एक्शन कमेटी इस तरमीमी बिल को यकसर मुस्तरद करती है। बिल के खिलाफ भरपूर अवामी और कानूनी जदोजहद की जाएगी। सिविल सोसाइटी, इंसानी हकूक, वकला तंजीमों और दीगर स्टेक होल्डर से राब्ते शुरू कर दिए। कायमा कमेटी से बिल की मंजूरी पर सहाफ़ियों का सेनेट की प्रेस गैलरी से वॉकआउट। सिंध असम्बली इजलास में भी सहाफ़ियों का एहतजाज। जुनेद अकबर को पीटीआई केपी की सदारत मिलने की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। अली अमीन गंडापुर के मुखालिफ ग्रुप ने बानी पीटीआई को शिकायत लगाई। जुनेद अकबर, आतिफ खान, शकील खान और मिशाल यूसुफजई शिकायत लगाने वालों में शामिल। शेख वकास अकरम कहते हैं, पीटीआई में कोई धड़ेबंदी नहीं। अली अमीन गंडापुर ने बानी पीटीआई का फैसला कबूल किया। उधर अली अमीन गंडापुर की बानी पीटीआई से मुलाकात अडयाला जेल के कॉन्फ्रेंस रूम में 1.5 घंटा तक मिले। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन की मुलाकात में सूबे के सियासी और इंतजामी अमूर पर तबादला ख्याल। बिलावल भुट्टो जरदारी से अवामी नेशनल पार्टी के मरकजी सदर एमल वली खान भी मिले। खैबर पख्तूनख्वा बिलखसूस कुरम में अमन अमान की नाक़िस सूरत हाल पर इजहार तशवीश। मुल्क के बड़े ताजिर सनतकार आज बिलावल भुट्टो से मुलाकात करेंगे। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी और जजेस आइनी कमेटी ने जुडिशल ऑर्डर नजरअंदाज किया। दोनों जजेस कमेटियों के खिलाफ तौहीन अदालत का मामला चीफ जस्टिस को इरसाल। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अकील अब्बासी ने एडिशनल रजिस्ट्रार तौहीन अदालत केस का फैसला सुना दिया। फैसले में कहा, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी को केस वापस लेने का इख्तियार नहीं था। जजेस आइनी कमेटी ने भी जुडिशल ऑर्डर को नजरअंदाज किया। चीफ जस्टिस फुल कोर्ट तश्कील देकर मामला देखें। एडिशनल रजिस्ट्रार ने जानबूझकर तौहीन अदालत नहीं की। नजर अब्बास के इक़दाम में कोई बदनीयती जाहिर नहीं हो रही। वजाहत कबूल करके तौहीन अदालत की कार्रवाई ख़त्म करते हैं। छब्बीसवीं आईनी तरमीम के खिलाफ केस में फुल कोच बनाने की इस्तदा मुस्तरद जस्टिस जमाल मंदुखेल ने रिमार्क्स देते हुए कहा, आपकी ख्वाहिशात के मुताबिक फुल कोच नहीं बन सकता। फुल कोच बन गया तो फिर आप नया एतराज़ कर देंगे। फुल कोच में आप कहेंगे आईनी बेंच वालों को अलग करें। जस्टिस मोहम्मद अली मसहर ने रिमार्क्स दिए, आईनी मामला सिर्फ आईनी बेंच ही सुनेगा, आप इस बेंच को ही फुल कोर्ट समझें। दरख्वास्त गुजार बोले, जब 26वीं आईनी तरमीम हुई उस वक्त हाउस मुकम्मल नहीं था। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा, पार्लियामेंट ने 2/3 अक्सरियत से तरमीम मंजूर की, हाउस नामुकम्मल कैसे था कि इसकी मजीद समाअत 3 हफ्तों के लिए मुलतवी। GHQ हमला केस में बानी पीटीआई की बरियत की दरख्वास्त मुस्तरद। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की इद्दत केस में बरियत के खिलाफ अपीलों पर समाअत। एडिशनल जज जस्टिस आजम खान ने केस चीफ जस्टिस को भेज दिया। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में सजा के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील दायर। एहतसाब अदालत का 17 जनवरी के फैसले को कलअदम करार देने की इस्तदा।
वर्ल्ड बैंक के रीजनल नायब सदर ने पंजाब को माहौलियात बेहतरी के लिए मौसर इक़दाम पर रीजनल चैंपियन करार दे दिया। वाटसन राइस की वज़ीर आला पंजाब से मुलाकात, गुरबत के खात्मे के इक़दाम पर इत्तफाक। वज़ीर पंजाब से चीन के BGI ग्रुप चेयरमैन की मुलाकात, कैंसर के इलाज और जदीद जीनियाती तहकीक के MOU पर पेशरफ्त से मुतल्लिक तबादला ख्याल। खैबर पख्तूनख्वा हाउस इस्लामाबाद में वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का मशावरती इजलास, मुल्की सूरत हाल, दहशतगर्दी समेत दाखिली और खारिजी मसाइल पर गौर। एलामिया भी जारी, शुरका ने मसाइल के हल के लिए तजावीज़ दी। सिक्योरिटी फोर्सेस पर मुसल्लह जत्थों के हमलों की मजम्मत, जत्थाबंद हमले किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। वफाकी हुकूमत ने बच्चों के लिए फैमिली पेंशन 21 साल उम्र तक महदूद कर दी। बीवी की वफात या फैमिली पेंशन की नाअहलियत के बाद फैमिली पेंशन का दौरानिया 10 साल होगा। वजारत खजाना ने वजाहमती ऑफिस मेमोरेंडम जारी कर दिया। स्पिनर्स के लिए बनाई गई पिच पर पाकिस्तानी मंसूबा उल्टा पड़ गया। वेस्ट इंडीज ने 35 साल बाद पाकिस्तान में टेस्ट मैच जीत लिया। मुल्तान में पाकिस्तान को 120 रन से शिकस्त, 6 खिलाड़ी डबल फिगर में भी दाखिल ना हो सके। 254 रन के ताक़ुब में कौमी टीम 133 रन पर ढेर। बाबर आजम 31 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे। वेस्ट इंडियन बॉलर जोमिल वेरिकन की ऑलराउंडर परफॉर्मेंस मैच और सीरीज के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। 2 मैचों की सीरीज 1-1 से बराबर। सीरीज में स्पिनर्स ने कुल 69 विकेटें हासिल की। वेरिकन का साजिद खान को आउट करके उसी अंदाज में जश्न, साजिद का एक्शन कॉपी किया। कप्तान शान मसूद सहाफी के सवाल पर सीख पा। ICC चैंपियंस ट्रॉफी के लिए टिकटों की फरोख्त आज से शुरू होगी। जनरल स्टैंड्स के टिकट की कीमत 1000 पाकिस्तानी रुपए रखी गई। फाइनल मैच के टिकट पहले सेमीफाइनल के अख्ताम पर दस्तयाब होंगे। जबरी बेदखल किए गए फ़लस्तीनियों की शिमाली गजा में वापसी जारी। इस्लामी जहाद और इसराइल के दरमियान अरबेल यहूद की रिहाई का मुआहिदा। फ़लस्तीनी तंजीम की जानिब से इसराइली खातून को 2 से 3 रोज़ में रिहा किया जाएगा। इसराइल बदले में 30 फ़लस्तीनियों को रिहा करेगा। इसराइल और लबनान के दरमियान जंगबंदी मुआहिदे में फरवरी तक तोसी। अमेरिका में पैदाइशी हक़ शहरियत पर पाबंदी का खौफ। भारतीय जोड़े कबल इस वक्त बच्चों की पैदाइश कराने लगे। 20 फरवरी ट्रंप के एग्जेक्टिव ऑर्डर के तहत पैदाइशी हक़ शहरियत के खात्मे की आखिरी तारीख है। मैटरनिटी क्लिनिक्स के बाहर भारतीय खवातीन की कतारें। 20 फरवरी से पहले C सेक्शन कराने की ख्वाहिशमंद। सैफ अली खान केस, मुंबई पुलिस ने अब एक और खातून को पकड़ लिया। केस में पुलिस ने पहले बेगुनाह नौजवान शरीफुल फाकिर को पकड़ा, उसकी जिंदगी तबाह कर दी। बेगुनाह नौजवान को नौकरी से हाथ धोना पड़ा। ससुरालियों ने रिश्ता भी खत्म कर दिया। और हमदो नात के रूह परवर अल्फाज, दिल को छूती मधुर आवाज। मुजफ्फर वारसी को दुनिया से रुखसत हुए 14 बरस बीत गए। नुसरत फतेह अली खां, अदनान समी, आतिफ असलम जैसे नामवर गुलकारों ने कलाम पढ़ा।